एनिमे का मेन कैरेक्टर काइजाकी, इसकी उम्र 27 साल है। उसको काम से निकाल दिया गया है और वो अपने जीवन से काफी ज्यादा निराश है और अब वो किसी फेलियर की तरह अपने जीवन को जी रहा है। एक दिन वो शराब पी के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। वो उसे बोलती है, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं भेजूंगी, अब तुम अपना गुजारा खुद निकालो। ये सुन के काइजाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है। उसे काइजाकी के बारे में सब कुछ पता था। वो उससे बोलता है, तुम बेरोजगार हो, तुम्हारी माँ ने पैसे भेजने भी बंद कर दिए और तुम 27 साल के एक निकम्मे लड़के हो। काइजाकी उससे पूछता है, कौन हो तुम? तभी वो लड़का बताता है, मेरा नाम रियो है और मैं री लाइफ लेबोरेटरी में काम करता हूँ और मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि री लाइफ लेबोरेटरी ने तुम्हें एक सब्जेक्ट के रूप में एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया है। काइजाकी पूछता है, आखिर ये क्या चीज है? तो रियो बताता है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो सब का सब कंपनी उठाएगी और 1 साल के बाद तुम्हारे रिजल्ट के हिसाब से तुम्हें काम भी दिया जाएगा। तो काइजाकी पूछता है, आखिर मुझे करना क्या होगा? तभी रियो अपने पॉकेट में से एक पिल निकालता है और बोलता है, तुम्हें इसे कंज्यूम करना है, इसके बाद तुम एक टीनेजर बन जाओगे और तुम्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा कि तुम अपनी बचपन की गलतियों को सुधारो, इससे तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। काइजाकी इसके लिए मान जाता है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और जब वो अगले दिन सुबह उठता है तब वो अपने फेस को आईने में देखता है, तब वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि अब वो एक टीनेजर बच्चा बन गया था। तभी वहाँ रियो आ जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए और वो उसे साथ में ये भी बताता है कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के दौरान तुम्हें स्कूल भी अटेंड करना होगा। इसके लिए वहाँ पे काइजाकी मान जाता है और अब वो अगले दिन डरता हुआ स्कूल पहुँचता है और वो क्लास के कोने की सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम हिसीरो है। वो उससे बोलती है, ये मेरी सीट है और तुम अपनी सीट पे जाके बैठ सकते हो। और यहाँ पे मैं हिसीरो के बारे में बता देता हूँ। ये लड़की पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाती। और अब काइजाकी उससे माफी मांगता है और शर्मिंदा होके अपने आगे वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। और अब क्लास स्टार्ट होती है। टीचर वहाँ पे उनका टेस्ट लेने के बारे में बोलती है। ये सुन के काइजाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे इस टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और अब वो अपने बैग में एक पेंसिल बॉक्स ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वो पेंसिल बॉक्स लाना तो भूल गया और वो इन सारी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा था। तभी टीचर उसके पास आती है और उसके बैग को दूर रखने के लिए बोलती है और वो उसके बैग को चेक करती है। तब उसके बैग में से सिगरेट निकलती है और टीचर वहाँ गुस्सा करती है और स्कूल के बाद उसे मिलने के लिए बोलती है। टेस्ट अब खत्म हो जाता है। काइजाकी लेकिन अभी भी परेशान था क्योंकि उसने टेस्ट में एक भी आंसर नहीं लिखा था और अब छुट्टी के बाद काइजाकी घर की तरफ जा रहा था। तभी टीचर आके उसे रोक लेती है और उसे याद दिलाती है कि उसे स्कूल के बाद उससे मिलना था। और वहाँ पे अब वो टीचर काइजाकी को काफी ज्यादा डांट रही होती है और एक अपॉलजी लेटर लिखने के लिए बोलती है। ये सब खत्म करने के बाद जब काइजाकी निराश होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रियो टोकता है और वो उसे बताता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना मेरा काम है ताकि मैं अपने सीनियर को तुम्हारी रिपोर्ट भेज सकूं। और इतने सालों बाद तुम्हें स्कूल जाके कैसा लगा? काइजाकी बोलता है, ये काफी ज्यादा बकवास अनुभव था। तभी वहाँ पे रियो शांत होता हुआ बोलता है, ये री लाइफ एक्सपेरिमेंट व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज में अच्छा स्थान देने के लिए बनाया गया है, तो तुम्हें इस चीज के लिए सीरियस होना चाहिए। और अब अगले दिन टेस्ट का रिजल्ट बताया जाता है जिसमें ओगा ने लड़कों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था और लड़की में से हिसीरो ने। और वहीं काइजाकी अपने सभी के सभी टेस्ट में फेल हो जाता है। और अब लंच ब्रेक के दौरान एक लड़की, उसका नाम ओनाया है, वो काइजाकी को अपने साथ लंच के लिए पूछती है। काइजाकी वहाँ पे झिझक रहा होता है क्योंकि वो एज में उन सबसे काफी ज्यादा बड़ा है, बट लास्ट में वो मान जाता है और वहाँ पे ओगा भी उन्हें ज्वाइन करता है। और वहीं कैफेटेरिया में काइजाकी नोटिस करता है कि हिसीरो को फूड पाने में दिक्कत हो रही होती है, तो वो हिसीरो को पास जाता है। वहाँ पे हिसीरो बताते हैं कि आज मैं पैसे लाना भूल गई खाने के लिए। तो वहाँ पे काइजाकी उधार के रूप में उसे पैसे देता है। ये देखिए हिसीरो बोलती है, तुम मुझे इतनी आसानी से पैसे दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो। ये सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन लास्ट में हिसीरो उससे पैसे ले लेती है और उसे कल वापस करने की बात बोलती है। और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हिसीरो उससे बोलती है, मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि दोस्त बनाए कैसे जाते हैं। तो काइजाकी उसे बताता है, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हंस खेल के बात किया करो।
लोग खुद तुमसे बात करने लगेंगे। और अब हिसिरो उसे स्माइल देती है और बोलती है क्या ऐसे करने हैं। ये देख के काइजाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे बोलता है ऐसे नहीं, तुम हंसने वाली बात छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा ये। समय के साथ धीरे धीरे तुम्हारे अपने आप दोस्त बनने लगेंगे। और वहीं रियो ये सारी बातें छुप के सुन रहा होता है और काइजाकी के ऊपर नजर भी रख रहा था। और वो काइजाकी को बताता है एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद हम तुम्हारी सभी यादें हर किसी के अंदर से मिटा देंगे और उसके बाद सब तुम्हें भूल जाएगी। और अगर तुमने किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया तभी हम इस एक्सपेरिमेंट को खत्म कर देंगे और तुम दोबारा से वापस से 27 साल के बन जाओगे और सारी चीजें भूल जाओगे। और तुम्हारा जो शरीर है वही सिर्फ 17 साल का है, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग है वो अभी भी 27 साल का ही है। और अब अगले दिन स्कूल में उसके लॉकर में एक नोट मिलता है, उसमें हिसिरो ने थैंक यू लिख के उसके उधार को चुकाया होता है। और अब एक्टिविटी क्लास के दौरान सबको स्पोर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। वहीं लड़कियां 50 मीटर रेस कर रही होती हैं और लड़के हैंडबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब काइजाकी की बारी आती है तब वो बॉल को काफी दूर फेंकने की कोशिश करता है, बट वो 1 मीटर से ज्यादा दूर फेंक नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ में क्रैम्प आ जाता है। और टीचर पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तो काइजाकी बोलता है मेरे हाथ में दर्द है, इस वजह से मैं अपनी बाहों को घुमा नहीं पाया। सबको लग रहा होता है ये स्पोर्ट में भी बेकार है और उसे अच्छे से पता है कि वो 27 साल का अनहेल्दी लड़का है जो कि ये सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब उनकी रेस हो रही होती है तब भी वो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इसके बाद उसका एक क्लासमेट उसे उठा के नर्स के ऑफिस में ले जाता है। सबके सब उसे देख रहे होते हैं। वहाँ पे काइजाकी को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। और अगले ही सीन में रियो काइजाकी की फाइल चेक कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि अभी एक्सपेरिमेंट का सिर्फ 1 ही मंथ हुआ है, बट काइजाकी के अंदर अभी से काफी ज्यादा प्रोग्रेस दिख रही होती है। और वो वहाँ पे काइजाकी की क्लासमेट कारियो को भी देखता है। ये काफी ज्यादा जिद्दी लड़की है। वो बीमार होते हुए भी स्कूल में एग्जाम देने आई थी क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर हिसिरो को हराना चाहती थी। तभी वहाँ पे हिसिरो और कारियो की नजरें एक दूसरे से मिलती है और वहाँ पे हिसिरो कारियो को एक अपनी स्माइल देती है। ये देख के कारियो को ऐसा लगता है कि हिसिरो उसका मजाक उड़ा रही है क्योंकि उसने एग्जाम में उसे पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे कारियो के अंदर हिसिरो के लिए नफरत पैदा हो रही थी। और जब कारियो वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसकी पार्टनर भी उसे अकेला छोड़ के अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घर निकल जाती है। ये सबसे कारियो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और धीरे धीरे उसके अंदर जलन पैदा हो रही थी। और जब वो स्पोर्ट्स रूम को बंद करके उसकी चाबी रखने जा रही होती है तभी उसे स्टडी रूम के बाहर हिसिरो का बैग दिखता है। उसे देख के कारियो को हिसिरो का वो चिढ़ाता हुआ चेहरा याद आ जाता है और टॉप स्कोरर ओगा के साथ खड़ा होना भी उसे पसंद नहीं आता। और अब गुस्से और जलन में वो हिसिरो को सबक सिखाना चाहती थी। इस वजह से उसने उसका बैग उठा लिया और उसे कहीं फेंक देने की सोच से दौड़ने लगती है। तभी उसे सीढ़ियों पे काइजाकी दिखता है। काइजाकी उससे स्टाफ रूम का ठिकाना पूछता है, बट कारियो उसे सॉरी बोलते हुए बोलती है मुझे जल्दी घर जाना है। बट काइजाकी उसे जाने नहीं देता और वो उसके हाथों में 2 बैग देख के उससे पूछता है तुमने 2 बैग क्यों ले रखे हैं। कारियो वहाँ पे घबरा जाती है और भागने की कोशिश कर रही होती है, बट सीढ़ियों से उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है। बट काइजाकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। बट उसी समय काइजाकी का पैर भी स्लिप हो जाता है और अब वो दोनों नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। और अब दोनों की आंखें नर्स के ऑफिस में खुलती हैं। नर्स वहाँ उसे बता रही होती है हिसिरो ने तुम्हें नीचा गिरा हुआ पाया और उसी ने तुम्हें यहाँ लाया। और अब नर्स के जाने के बाद काइजाकी कारियो से पूछता है तुमने हिसिरो का बैग क्यों उठा रखा था। तभी वहाँ पे कारियो निराश होते हुए बोलती है मैं हिसिरो के बैग को छुपा के उसे परेशान करना चाहती थी। और कारियो उसे उसके ऊपर गुस्से और जलन के बारे में भी बताया होता है। तो काइजाकी उसे समझाता है इस तरीके से दूसरे को परेशान करना या तकलीफ देना इसका मतलब ये है कि तुम खुद को ही अपनी नजरों में नीचे गिरा रही हो। वहाँ पे कारियो रोने लगती है और काइजाकी उसे समझाते हुए बोलता है तुम्हें खुद से दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपना बेस्ट देने पे ध्यान देना चाहिए। और तुमने हिसिरो को समझने में गलती करी होगी। हिसिरो वैसी नहीं है जैसी तुम उसे समझ रही हो। और अब काइजाकी जब नर्स के ऑफिस से घर जा रहा होता है तभी गेट पे उसे हिसिरो दिखती है। वो वहाँ पे कारियो का वेट कर रही होती है ये जानने के लिए कि उसने उसका बैग क्यों लिया था। काइजाकी वहाँ पे उसे सारी बात बता देता है। तो हिसिरो बोलती है मैं खुद उससे बात करके इस सारे मामले को सुलझाऊंगी। और अब काइजाकी वहाँ से चले जाता है, बट उसे अचानक से महसूस होता है कि उसे वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए रुकना चाहिए। और अब वो वहाँ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और छुप के उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी रियो उसके पीछे आ जाता है। इससे काइजाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रियो काइजाकी से बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर हर समय नजर रखता हूँ। और अब वो दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अब कारियो आ जाती है और वो हिसिरो से
बात करने लगती हैं। कारियो बोलती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुमने मुझसे वो सारी चीजें छीन ली जो सब मैं चाहती थी, और तुम्हारा हंस के मुझे चिढ़ाना वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हिसिरो बोलती है, मैं इसी प्रकार हंसती हूँ। तब कारियो को समझ आता है कि उसे गलतफहमी हुई थी हिसिरो के प्रति, उसे उसके ऊपर गुस्सा करने के कारण ये हंसी थी, और इस हंसी को अब उसने समझ लिया कि हिसिरो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखना चाहती थी। और अब वहाँ पे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, और अब ओगा और ओनाया काइजाकी के घर आते हैं। ये सुन के काइजाकी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके घर में बियर और सिगरेट ऐसी ही पड़ी हुई थी। और अब वो जल्दी जल्दी अपने घर को साफ करता है और दरवाजा को ओपन करता है, और अब वो तीनों एक साथ पढ़ाई करने लगते हैं। तभी ओगा को अचानक से कॉल आता है और उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। और वहीं पे रियो काइजाकी और अनोया की बात सुन रहा होता है। उसे लग रहा होता है वहाँ कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से वो भागता हुआ काइजाकी के घर की तरफ आ रहा था। और वहीं पे अनोया काइजाकी से बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन काइजाकी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसके लिए ये सब गलत था। तभी वहाँ रियो आ जाता है, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि अनोया भी रीलाइफ लेबोरेटरी में ही काम करती है, और उसने भी एक पिल ले रखा है जिसकी वजह से वो इतनी यंग दिख रही है। और वो बोलती है, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, क्योंकि कुछ रियल लाइफ टेस्ट सब्जेक्ट ऐसा मौका देख के इसका फायदा उठाते हैं। तो वहाँ काइजाकी बोलता है, मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूँगा। तभी अनोया बोलती है, मैं बस इसके लिए प्रिकॉशन ले रही थी, क्योंकि लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट काफी बुरा था, इसी वजह से हम तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा नजर रखते हैं। और वहीं वॉलीबॉल ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की जिसका नाम टेमराई है, वो कम सोने और थकान की वजह से प्रैक्टिस के दौरान ही नीचे गिर जाती है, और उसके पकड़े हुए बकेट में से कई सारे बॉल नीचे गिर जाते हैं, और उनमें से ही एक बॉल के ऊपर कारियो का पैर पड़ जाता है, और इस वजह से वो घायल हो जाती हैं। और इसी की वजह से वो जो आने वाला वॉलीबॉल टूर्नामेंट है उसके लिए अब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। वहीं टेमराई को इसलिए काफी बुरा लगता है कि उसी की वजह से कारियो अब गेम नहीं खेल सकती, और अब वो उससे माफी मांगती है और उसे हौसला देती है। लेकिन तभी कारियो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी जैसी अच्छी खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे अच्छा खेलने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इसके बाद उन दोनों के बीच कई दिनों तक बातचीत नहीं होती। और वहीं टेमराई के जो बेस्ट फ्रेंड थे उससे उसका दर्द सहन नहीं होता, और वो कारियो को उसके घर से खींच के ला रहे होते हैं, और उसे टेमराई के मन की बातों को सुनाते हैं कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। वहाँ पे वो लोग छुप के उनकी बातें सुन रहे होते हैं, और वहीं टेमराई बोल रही होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ खेल में अच्छी हूँ, बाकी किसी भी चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ। इस वजह से मेरे दोस्त मुझसे जलते थे और मुझसे बात भी नहीं करते थे। लेकिन तभी मुझे कारियो मिली जिसने मेरे अंदर वॉलीबॉल खेलते रहने का हौसला बढ़ाया। और अब टेमराई अपने दोस्तों से बात खत्म करके बाहर निकलती हैं। तब वो देखते हैं कि बाहर वो सभी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब सुनने के बाद कारियो का मन बदल जाएगा, लेकिन अभी भी वो गुस्सा होती हैं और वो वहाँ से भाग जाती हैं। टेमराई वहाँ पे कारियो को टीम में रहने के लिए बोलती हैं, लेकिन कारियो बोलती है, मैंने टीचर से बोल दिया है कि अब मैं गेम से रिटायर हो रही हूँ। ये सुनकर टेमराई काफी ज्यादा निराश होती है, और अब मैच का दिन आता है, बट कारियो मैच देखने तक नहीं आती। वहाँ टेमराई भी अच्छा नहीं खेल पा रही थी। वहीं काइजाकी और हिसिरो को लग रहा होता है कि उन्हें घर जाके कारियो को वापस लाना चाहिए, और अब वो लोग उसके घर जाते हैं और उसे टीम में वापस आने को बोलते हैं। हिसिरो बोलती है, मैं तुम दोनों की दोस्त बनना चाहती हूँ, और वहाँ पे वो काफी सारी अच्छी बातें करके कारियो को मना लेती है। और अब कारियो मैच में एंट्री करती है, और अब सब मिलके एक मैच खेल रहे होते हैं, बट वो लास्ट में हार जाते हैं। बट वहाँ पे उन तीनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और अब एक दिन काइजाकी से बात करते हुए ओगा को रियलाइज होता है कि वो कारियो से प्यार करता है, और जब वो कारियो को एक अजनबी इंसान से बात करते हुए देखता है तब उसे जलन हो रही होती है। और अब वो फेस्टिवल के दौरान अपने प्यार का इजहार भी कर देता है कारियो से, और कारियो भी इसके लिए मान जाती है। और वहीं काइजाकी को भी एहसास होता है कि वो हिसिरो से प्यार करने लगा है, और हिसिरो भी उसे चाहने लगी है, बट वो उससे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो मानता है वो 27 साल का एक लड़का है और ये सब करना ठीक नहीं है। वैसे भी 1 साल बाद सबके सब मुझे भूल जाएंगे। और वहीं पे हमें पता चलता है कि हिसिरो भी रियल लाइफ लेबोरेटरी की एक टेस्ट सब्जेक्ट है, और वहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं कि काइजाकी की तरह ही उसे भी रियो ने अप्रोच किया था रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए। वो दोनों एक दूसरे की ये सारी बातें जानते नहीं थे, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं करते, क्योंकि अंत में उन्हें सब भूल जाएंगे। तो अब वो ये सारी चीजें भूल के उस पल को खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं। काइजाकी हिसिरो से बोलता है, तुम यहाँ पे कई सारे दोस्त बनाना और अपनी जिंदगी को खुशी के साथ बिताना। वहाँ पे वो भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। काइजाकी उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं, और यहीं पे ये सीरीज एंड हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को
लाइक करें। मैंने इस वीडियो के अंदर एनिमे के डिटेल्स को कवर नहीं किया है, इसके लिए तो आपको एनिमे देखना ही होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप तक ये एनिमे पहुँचे। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।